दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 58 और ये है कंप्यूटर की, जिसमें एमसीक्यू टाइप टोटल 20 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है एमएस एक्सेल के फॉर्मूले और ये है पार्ट 2। इससे पहले एमएस एक्सेल फॉर्मूला पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है। एमएस एक्सेल का भी वीडियो एक अपलोड हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये यूपीपीसीएल जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड कंप्यूटर के एमसीक्यू टाइप टोटल 20 क्वेश्चन है और साथ में हम बात कर लेते हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, पटवारी, पुलिस, एलडीसी और अन्य सभी एग्जाम के लिए। तो बात करेंगे इन 20 क्वेश्चन की। इससे पहले 57 सीरीज अपलोड हो चुकी है, आप कंप्यूटर से संबंधित देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट देखें। तो ओल्ड सॉल्वर्ड पेपर है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और अन्य सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन 20 क्वेश्चन की। और क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट में, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सेल है उसमें एक्टिव सेल होती है, उस कंटेंट को डिस्प्ले कौन करता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार होता है, ये एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता रहता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में, एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस डैश डैश में दिखाई देता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सेल की, और एमएस एक्सेल में जो करंट सेल होती है उसका एड्रेस देखना होता है, तो आपको कहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी है, नेम बॉक्स। एमएस एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। वहाँ से आप देख सकते हैं कौन सी सेल आपकी एक्टिव है और करंट सेल का एड्रेस वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन 3 में, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्प्रेडशीट की, जिसमें डाटा ऑर्गेनाइज होता है और ये कैसे होता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी है, रोज एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट में जो डाटा ऑर्गेनाइज होते हैं वो रो एंड कॉलम में होते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 आपके सामने स्क्रीन पे है। और इस क्वेश्चन 4 में, तो पहले हम इस क्वेश्चन 4 को रीड कर लेते हैं, उसके बाद में ऑप्शन को देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल में, और फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए जिस ऑप्शन का यूज किया जाता है वो कौन सा है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, इक्वल का। तो सभी जो फॉर्मूले होते हैं वो इक्वल यानी बराबर के चिन्ह से शुरू होते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इनमें से किस फंक्शन का प्रयोग एक से ज़्यादा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा स्पेस होता है और उसको हटाने के लिए जिस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए, ट्रिम। यानी एक से अधिक फंक्शन को हटाने के लिए, जिस स्पेस को हटाने के लिए जिस फंक्शन का यूज किया जाता है वो ट्रिम कहलाता है। और चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में, एमएस एक्सेल में सेल A6 से A11 तक, यानी एमएस एक्सेल में जो सेल A6 से लेकर के A11 तक की जो वैल्यू है 29, 19, 27 और 39 और 20 लिखी है। तब हम MAX और यहाँ पे जो आपकी सेल रेंज A6 और आगे A9, A11 का मान कितना आएगा। तो यहाँ पे A11, A6, A9 और A11 का जो मान होगा वो ऑप्शन बी 39 होगा।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की दो अलग अलग ब्रांच की सेल्स प्राइस को कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट यूजफुल होगा। तो अगर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर की दो अलग अलग ब्रांच की सेल प्राइस को अगर कंपेयर करना है, दोनों सेल प्राइस के बीच में आपको तुलना करनी है कि कौन सी क्या है, तो इसके लिए जो चार्ट यूजफुल रहेगा वो आपका चार्ट रहेगा ऑप्शन सी, ये डाउनट चार्ट रहेगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है कि करंट वर्क बुक में न्यू सीट इंसर्ट करने के लिए डैश की शॉर्टकट की है। तो अब हम बात करें, जो करंट वर्क बुक में आपको एक न्यू सीट इंसर्ट करवानी है, जो आपकी करंट वर्क बुक चल रही है लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, उसमें एक नई सीट और डालना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे वो कौन सी होगी। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट और जो फंक्शन की 11 नंबर है वो आपको प्रेस करनी पड़ेगी, जिससे आप करंट वर्कबुक में एक नई सीट और डाल सकते हैं, नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में MS एक्सेल में इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं है। तो आपको जो ऑपरेटर इनमें से MS एक्सेल का नहीं है वो चूज करना है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर है ये, MS एक्सेल का ऑपरेटर नहीं है, बाकी सभी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में सेल में डेट इंसर्ट की कौन सी शॉर्टकट की है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें सेल में डेट इंसर्ट करनी होती है और इसके लिए जिस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है वो कौन सी है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस, ये ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस और ये सेमीकोलन। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के कुल कितने स्टेप होते हैं। यदि आप एक्सेल में कोई चार्ट तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए कुल कितने स्टेप होंगे। और यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के 4 स्टेप होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे पास आंसर है ऑप्शन ए, नेस्टेड फंक्शन। ये नेस्टेड फंक्शन कहलाता है, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। और आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 आपके सामने स्क्रीन पे है और क्वेश्चन 13 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको हम MS एक्सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में जो सेल एड्रेस होता है उसमें पहले कॉलम का नाम होता है और फिर रो का नाम होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, यदि आप वर्कशीट में टाइटल के बाद एक खाली लाइन चाहते हैं तो इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा। कि आप वर्कशीट में काम कर रहे हैं और टाइटल के जस्ट नीचे आपको अगर एक स्पेस जो लाइन छोड़नी है या खाली लाइन छोड़नी है तो उसके लिए आप जिस का तरीके का यूज करेंगे वो तरीका आपका कौन सा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हमारा आंसर बी, इंसर्ट द रो। इंसर्ट द रो। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15, MS एक्सेल में यदि डे फॉर्मूला लगाया जाए तो 5/3/2007 का आंसर
डैश प्रिंट होगा। तो अगर हम बात करें कि जो MS एक्सेल में और डे का जो फॉर्मूला अगर लगाया जाए तो आंसर हमें प्राप्त होगा ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 3 प्राप्त होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा ऑप्शन डाटा मेन्यू में नहीं होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो ऑप्शन डाटा मेन्यू में नहीं होता है वो कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी फ्रीज पेन। डाटा मेन्यू में जो ऑप्शन नहीं पाया जाता है वो फ्रीज पेन कहलाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में कमेंट ऑप्शन डैश मेन्यू में पाया जाता है। तो बात कर रहे हैं कमेंट मेन्यू का, और ये कमेंट कौन से ऑप्शन मेन्यू में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए है इंसर्ट में। जो कमेंट है ये ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में पाया जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में इनमें से कौन सा कथन या स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी है इक्वल पावर 2,3 जो ब्रैकेट में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। जो यहाँ पे इनमें से जो कथन सही है वो। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एक्सेल सीट में ग्रिड लाइन को कैसे दिखा या छुपा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं ग्रिड लाइन की, और उसको दिखाना या छुपाना किस प्रकार से किया जा सकता है एक्सेल सीट में। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले करेंगे टूल्स, टूल्स के बाद में करेंगे ऑप्शन, और ऑप्शन में व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइन बॉक्स को मार्क या अनमार्क करके इसको दिखा या छुपा सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। पहले टूल्स ऑप्शन और व्यू टैब में जाकर के ग्रिड लाइन बॉक्स को मार्क या अनमार्क कर देंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसी भी दो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी एक जैसी नहीं हो सकती है। किसी भी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट आईडी है वो एक जैसी नहीं हो सकती है। निम्न में से किस फीचर का यूज करके हम डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उस फीचर का यूज किया जाए जिससे हम उसी प्रोडक्ट की डुप्लीकेट जो आईडी है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम किसी भी दूसरे प्रोडक्ट की जो आईडी होती है उसको डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। लेकिन दो प्रोडक्ट की आईडी एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन डुप्लीकेट तैयार की जा सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।